गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। कल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फॉर्मली अप्रूव कर दिया है बीवीजी रामजी बिल 2025 को। जी हाँ दोस्तों, अब यह नया बिल एमजी नरेगा को रिप्लेस कर रहा है। बिल का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये बिल राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हुआ है और कल लोकसभा ने भी अप्रूव कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे इससे आम रूरल लेवलर्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बिल को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि सेंट्रल के कंट्रीब्यूशन रूरल एम्प्लॉयमेंट में कम हो जाएगा। और प्रियंका गांधी ने वार्न किया है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये बिल सच में रूरल एरियाज के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर चैलेंजेस बढ़ा देगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं सेबी और जीएसटी से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि मार्केट रेगुलेटर अब जीएसटी काउंसिल के साथ एक्टिवली बात कर रहा है ताकि कमोडिटी ट्रेडिंग में जीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। उन्होंने कहा है कि जीएसटी के इश्यूज की वजह से एक्सचेंज पर डिलीवरी और सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है। पांडे का मानना है कि अगर जीएसटी क्लैरिटी मिलती है तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज और गोल्ड जैसे सेगमेंट में पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ सकती है। इससे फिजिकल डिलीवरी स्ट्रॉन्ग होगी और ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अब बात करते हैं ट्रैवल और ट्रेन फेयर्स की। अगर आप दिसंबर 26 के बाद लॉन्ग ट्रेन जर्नीज का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी प्लानिंग की जरूरत आगे बढ़ते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी को एक ज्वाइंट कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज पटना की तरफ से ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में अल्ट्राटेक को 390 करोड़ का एलिज्ड टैक्स ड्यूज पे करने को बोला गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर 390 करोड़ का पेनल्टी भी लगा है और लगभग 28 लाख का इंटरेस्ट अलग से देना होगा। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि यह पेनल्टी एलिज्ड शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के इम्प्रॉपर यूज जैसे इशूज के चलते लगाई गई हैं। ये सब मैटर FY 2018 से 19 और 2022 से 23 तक के पीरियड का है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, अल्ट्राटेक के Q3 रिजल्ट 24 जनवरी 2026 को आने वाले हैं। तो क्या ये इशू अर्निंग के टाइम मार्केट के सेंटीमेंट को इम्पैक्ट करेगा? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताइएगा हमें। अगली खबर पर चलते हैं। MV फोटोवोल्टेइक से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनकी 2.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। यह फैसिलिटी सूलीबेले बेंगलुरु में लोकेटेड है, जो कर्नाटका के यूनिट 6 पार्ट का हिस्सा है। कंपनी का कहना है कि ये कमीशनिंग प्लान कैपेसिटी एक्सपेंशन का पार्ट है। इसके बाद MV की टोटल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 10.3 गीगावाट हो गई है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। MV फोटोवोल्टेइक ने दलाल स्ट्रीट पर सिर्फ एक महीना पहले 18 नवंबर 2025 को ही एंट्री किया था। IPO के टाइम भी स्टॉक का ओपनिंग काफ़ी फ्लैट रहा था क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में जीरो प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी अब इस न्यूज़ के बाद कुछ तेजी दिखलाएगी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब चलते हैं टाटा स्टील की बड़ी कॉर्पोरेट अपडेट पर। टाटा स्टील ने कहा है कि उसने अपनी होली ऑन फॉरेन सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग्स PTE लिमिटेड में 1354.94 करोड़ का इन्फ्यूजन किया है। ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स खरीद कर किया गया है। कंपनी ने 149 शेयर्स एक्वायर किए हैं जिनका फेस वैल्यू $0.1008 पर शेयर है। ट्रांजैक्शन के बाद भी ये सब्सिडरी 100% होली ओन्ड ही रहेगी, मतलब टाटा स्टील का कंट्रोल बिल्कुल इंटैक्ट है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। अडानी ग्रुप अब न्यूक्लियर पावर जनरेशन में इंटर करने का ऑप्शन इवेल्युएट कर रहा है। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हुआ है क्योंकि सेंटर ने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया है। ये एक पॉलिसी शिफ्ट है जो एम करता है क्लीन और रिलायबल
बेस लोड एनर्जी बूस्ट करने का। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मूव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है उन लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स के लिए जो एग्जीक्यूशन और कैपिटल रेजिंग में स्ट्रांग हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अडानी का ये स्टेप एनर्जी सेक्टर में गेम चेंजर साबित हो सकता है या सिर्फ एक रिस्की बेट है? आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राइट्स लिमिटेड के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की। स्टेट ओन इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी फर्म्स राइट्स ने बोट्सवाना गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है रेलवे और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ये एग्रीमेंट गुरुग्राम में साइन हुआ है और इसके तहत बोट्सवाना राइट्स की टेक्निकल एक्सपर्टीज लेवरेज करेगा रेलवे मॉडर्नाइजेशन के लिए, जैसे कि रोलिंग स्टॉक सप्लाई, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सपोर्ट और वर्कशॉप अपग्रेड। साथ ही ब्रॉडर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी राइट्स को सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।